वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुवे नमः सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतिये नमः। मित्रों, 23 फरवरी 2023 के दिन हिंदू साल की सबसे आखिरी विनायक चतुर्थी आ रही है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की जो यह चतुर्थी होती है ना, इसे विनायक चतुर्थी के नाम से मनाया जाता है। महिलाएं विनायक चतुर्थी का बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ व्रत रखती है और कई जगहों पर महिलाओं के साथ ही पुरुष भी इनका व्रत रखते हैं। दोस्तों, इस बार विनायक चतुर्थी वाले दिन यानी कि 23 फरवरी के दिन कुछ ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं जिसके कारण विनायक चतुर्थी का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। और इन महत्व में अगर आप कोई भी उपाय वगैरह करते हैं ना, तो उसका फल आपको कई गुना ज्यादा मिलता है। तो जानते हैं दोस्तों विनायक चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि के बारे में, और यह भी जानेंगे कि विनायक चतुर्थी के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और साथ ही विनायक चतुर्थी के बाद 4 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके ऊपर भगवान गणेश जी गजानन की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। साल 2023 में उनको हर एक काम में एक अच्छी उपलब्धि हासिल होने वाली है। तो पूरी जानकारी अपन जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विनायक चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से जीवन में समृद्धि और सफलता की कामना की जाती है। और फाल्गुन महीना का जो हिंदू नववर्ष का सबसे आखिरी महीना होता है ना, उसमें भगवान गणेश जी की पूजा करने से जीवन में बहुत ज्यादा सुख बढ़ता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए आधी रोटी वगैरह दे देता है, बाकी कई लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकती। जब दोस्तों गौ माता में खाने के लिए पेट की भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ भी नजर नहीं आता, तो सड़क पर इनको जो भी मिलता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, जो भी नजर आता है ये उनको खाने लगती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। और कुछ ही दिन बाद यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, हम ये दृश्य देखते हैं ना, बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, हमारा मन रोने लगता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो आप इस QR पर कर सकते हैं। सच्ची श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ किया हुआ दान माता लक्ष्मी और भगवान गजानन गणेश जी की विशेष रूप से कृपा दिलाता है और आपको जीवन में सभी सुख, शांति और दुख तकलीफ से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, गणेश पुराण में बताया गया है कि विनायक चतुर्थी वाले व्रत के दिन सभी काम अपने आप पूरे हो जाते हैं भगवान गणेश जी की कृपा से। आपके जीवन में जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है और समस्त सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होती है और साथ ही रोग से भी मुक्ति मिल जाती है। यह कामना करने के लिए ही विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। फाल्गुन महीने की विनायक चतुर्थी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। चलिए जानते हैं विनायक चतुर्थी की पौराणिक कथा के बारे में कि आखिर विनायक चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। एक बार की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती ने चौपड़ खेलना शुरू किया था। सतयुग काल की बात बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन इस खेल में मुश्किल थी, हार और जीत का फैसला कौन करेगा। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों के बीच चौपड़ का खेल चल रहा था। अब दोस्तों, महादेव और माता पार्वती का जो खेल चल रहा था ना, सभी लोगों के मन में यह संशय बना हुआ था कि आखिर खेल में कौन हारेगा और कौन जीतेगा, इसका फैसला कौन करेगा। और स्वयं ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी को भी हिम्मत नहीं हुई इसका फैसला करने के लिए। तो भगवान शिव जी ने अपनी माया दिखाई और माया से घास फूस से एक बालक बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। और भगवान महादेव की माया से बनाए गए बालक को नियुक्त किया गया कि महादेव और माता पार्वती में जो चौपड़ का खेल चल रहा है ना, उसमें जीत और हार का फैसला करना है। अब इस खेल में क्या हुआ, 3 बार तो माता पार्वती ने जीत हासिल करी, लेकिन बालक ने बार बार महादेव को ही जीत का विजेता घोषित किया। अब हुआ क्या मित्रों कि 3 बार लगातार माता पार्वती जीत रही है, लेकिन बालक ने भगवान महादेव को जीत का विजेता बनाया। तो माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने बालक को श्राप दिया कि आज से आप हमेशा कीचड़ में ही रहिएगा। यानी कि माता पार्वती ने बालक को कीचड़ में रहने का श्राप दे दिया। बालक की माफी मांगने पर माता पार्वती ने कहा है कि 1 साल बाद
बाद जब नाग कन्याएं यहाँ पर आएगी तो उनके कहे अनुसार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी का व्रत और पूजा विधान करने से आपके जीवन के कष्ट दूर होंगी। एक बार मेरे मुख से जो वचन या वाणी निकल गई उसको मैं वापस नहीं ले सकती, मैं बस आपको उपाय बता सकती हूँ। और उसके बाद उस बालक ने अगले साल विनायक चतुर्थी वाले दिन उपासना से गणेश जी को प्रसन्न किया और भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए। गणेश जी ने अपने माता पिता यानी कि भगवान शिव और पार्वती को देखने के लिए कैलाश जाने का वरदान दिया। बालक कैलाश पहुंच गया और वहां पर माता पार्वती को मनाने के लिए शिव जी ने भी 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया और माता पार्वती जी मान गई। फिर माता पार्वती ने अपने पुत्र से मिलने के लिए 21 दिन तक व्रत किया और उनकी ये इच्छा भी सफल हुई। माना जाता है कि वो बालक भगवान कार्तिकेय है। भगवान शिव और माता पार्वती के जो पहला पुत्र हुआ था वो तो भगवान गणेश जी है, और दूसरा पुत्र जिनका निर्माण भगवान शिव जी ने घास फूस के साथ करके उनको अंदर प्राण प्रतिष्ठा की थी। फिर भगवान शिव ने उनको अपने पुत्र रूप में अपनाया, माता पार्वती दोनों ने, और उनका नाम रखा भगवान कार्तिकेय। तो इसी कारण सच्चे श्रद्धा भाव से जो भी व्यक्ति भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं मित्रों की विनायक चतुर्थी वाले दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए, पूजा करने का विधान क्या है, पूरी जानकारी अपन जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, संतान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चा लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से जानना चाहते हैं, तो अपने भविष्य की कुंडली बनवाकर आप उसका समाधान पा सकते हैं और सभी समस्याओं की स्थिति का पता लगाकर कि आखिर कुंडली में दोष क्या है और उसका उपाय क्या है और उसका समाधान कर सकते हैं। चलिए मित्रों, बात करते हैं विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों 23 फरवरी को दिन में 11:26 से लेकर दोपहर में 1:43 तक का जो समय होगा ना, वो भगवान गणेश जी की पूजा करने का अति शुभ मुहूर्त रहेगा। विनायक चतुर्थी के दिन 4 ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जिसमें आपको पूजा करने का विशेष रूप से फल मिलेगा और भगवान गणेश जी की कृपा से पूजा के बाद आप जो भी उनसे मनोकामना मांगेंगे ना, वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि विनायक चतुर्थी वाले दिन आपको भूलकर भी भगवान चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। विनायक चतुर्थी वाले दिन चंद्रमा देखना निषेध माना गया है। माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन हमें भूलकर भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। श्री कृष्ण ने इस दिन चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे और उन पर मणि चोरी का आरोप लग गया था। चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्रमा के दर्शन नहीं करें, और अगर भूल से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो मिथ्या दोष से बचने के लिए आप भगवान गणेश जी से जल्द प्रार्थना कीजिए ताकि जीवन में जो भी परेशानी है उससे आपको छुटकारा मिल सके। चलिए बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। तो मित्रों, शुभ मुहूर्त तो मैंने आपको बता दिया है। विनायक चतुर्थी वाले दिन शुभ मुहूर्त में सबसे पहले तो सुबह पहले आपको नहा धो के तैयार हो जाना है और अच्छे और स्पष्ट साफ कपड़े पहनने हैं, गंदे कपड़े नहीं पहनने हैं। उसके बाद मित्रों एक चौकी लेनी है, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा या सफेद कपड़ा बिछा देना है। फिर भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर आपको रखनी है। तस्वीर को जल से स्नान करवाना है और जल में आप गंगा जल की कुछ मात्रा बूंदे आप मिला दे तो बहुत ही अच्छा होगा। मूर्ति है तो अच्छी तरीके से स्नान करवाएगा और अगर तस्वीर है तो आप उसमें गंगा जल के छिड़काव कर सकते हैं, छींटे कर सकते हैं। इसके बाद आपको
भगवान गणेश जी को चंदन का तिलक लगाना है और भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना है। दुर्वा उनको बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। फिर उनको लड्डू के भोग लगाने हैं और दोस्तों लड्डू का भोग लगाने के पश्चात कम से कम 21 लड्डू होने चाहिए और उन लड्डुओं को अपने घर में जो भी बच्चे हैं, बालक हैं, उनसे किसी और बच्चों को बंटवा दीजिए प्रसाद के रूप में। ऐसा करने से आपके घर में जो भी बच्चे हैं ना, उनमें बुद्धि का विकास होगा और शिक्षा की ग्रहणता उनके लिए बढ़ जाएगी। चलिए बात करते हैं विनायक चतुर्थी वाले दिन कौन कौन सी जो राशियां है वो दोस्तों विनायक चतुर्थी के बाद से ही भाग्यशाली रहने जा रही है। तो आपको बता दें इस साल मेष राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि और धनु राशि, ये 4 ऐसी राशियां हैं जिनकी किस्मत 23 फरवरी के दिन विनायक चतुर्थी के बाद से ही भगवान गणेश जी गजानन की कृपा से विशेष रूप से भाग्यशाली होने जा रही है। उनको भगवान गणेश जी का और माता पार्वती के साथ ही भगवान शिव शंकर का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओके मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।